हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के फॉर्म के बारे में और जानेंगे फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं और साथ ही जानेंगे कितने पोस्ट हैं और सैलरी कितनी है, जॉब प्रोफाइल क्या है। आज सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कौन कौन से पोस्ट हैं और कितनी सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। एप्लीकेशन बिगिन डेट है आपको 22/3/2021 और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 5/4/2021। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत कम समय दिया है भरने के लिए। जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये देने होंगे एप्लीकेशन फ़ी। SC ST फीमेल 0, इन लोगों को 0 है। और एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स फॉर फायरमैन और मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स फॉर मेडिकल पोस्ट। मतलब मेडिकल पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन ज़्यादा है। और बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। फार्मासिस्ट के 3 पोस्ट हैं, जिसमें आपको क्लास 10 हाई स्कूल विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसमें एलिजिबिलिटी मांग रहा है आपको क्लास 10 पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होनी चाहिए। और सेकंड पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। लैब टेक्नीशियन ए, जिसमें टोटल पोस्ट 2 हैं। इसमें भी क्लास 10 हाई स्कूल विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसमें क्लास 10 तो मांग ही रहा है, डिप्लोमा साथ साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये भी मांग रहा। अब फायरमैन का देख लेते हैं। फायरमैन में टोटल पोस्ट है 8। क्लास 10 हाई स्कूल एग्ज़ाम पास्ड, ये तो 10th पे ही है सिर्फ। इसके अलावा इसमें मांग रहा हाइट मेल 165 सेंटीमीटर, फीमेल 155 सेंटीमीटर। चेस्ट होना चाहिए आपको 81 और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, मतलब टोटल 86 सेंटीमीटर। अब आइए इसका नोटिफिकेशन में चलते हैं हम लोग। तो नोटिफिकेशन में पहले देख लेते हैं फार्मासिस्ट ए का के पोस्ट के लिए कितने सीट हैं। तो देखिए फार्मासिस्ट ए के लिए हैं 3 सीट। ये जनरल के लिए है 3 सीट। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर द पोस्ट और SSLC, ये तो आपको ये क्वालिफ़िकेशन बोल रहा है कि जनरल के लिए ये क्वालिफ़िकेशन है। फिजिकल रिक्वायरमेंट ये तो आगे बात करेंगे। नेचर ऑफ जॉब है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, अकाउंटिंग ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मेडिसिन, बुक कीपिंग ऑफ मेडिकल स्टोर। वही मेडिकल स्टोर में आपको ड्यूटी देना होगा फार्मासिस्ट ए को। अब सेकंड चलते हैं लैब टेक्नीशियन ए के तरफ। ये सेकंड नंबर पोस्ट है। और जनरल के लिए इसमें 2 सीटें हैं और इसमें आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मेडिकल, ये तो सब बता चुके हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, रूटीन बायो केमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। आपको इसमें लेबोरेटरी में आपको उसका देखभाल करना है लेबोरेटरी का। अब चलिए फायरमैन की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में डालते हैं लोग इसी पोस्ट के लिए। फायरमैन ए, नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल 8 है। जनरल के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 2 है और SC के लिए 1 है। ST के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। इसमें तो आपको पता है ही 10th क्लास पास मांग रहा है और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो होंगे वो। और रिस्पोंडिंग एंड पार्टिसिपेशन, ये नेचर ऑफ जॉब रिस्पोंडिंग एंड पार्टिसिपेशन इनटू फायर रेस्क्यू सरप्राइज ड्रिल कॉल्स एज डायरेक्टेड by the इंचार्ज मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ फिक्स्ड पोर्टेबल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स। आपको यहीं फायर वगैरह का कुछ काम करना होगा, जैसे फायर ब्रिगेड लोग काम करते हैं ना, फायरमैन, वैसा टाइप का कुछ आपको काम करना होगा उसमें। अब चलिए बात करते हैं एज लिमिट का। एज लिमिट है आपको फार्मासिस्ट ए का है, यूआर का है 35, मतलब जनरल का 35 ईयर है एज लिमिट। ओबीसी का 35 ईयर्स है, SC का भी 35 ईयर्स है, ST का भी 35 ईयर्स है और EWS का भी 35 ईयर्स है।
अब लैब टेक्नीशियन ए का देखते हैं। इसका भी 35 ईयर्स है जनरल का, ओबीसी का भी 35, एससी का भी 35, एसटी का भी 35, ईडब्ल्यूएस का भी 35। अब फायरमैन ए के बारे में देखते हैं। इसका जनरल का 25 ईयर्स है, ओबीसी का 28 ईयर्स है, एससी का 30 ईयर्स है, एसटी का 25 ईयर्स है और ईडब्ल्यूएस का भी 25 ईयर्स है। अब इसके पे स्केल, सैलरी पर मंथ के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी सैलरी मिलेंगी। तो फार्मासिस्ट ए को 34,900 मिलेंगे पर मंथ, लैब टेक्नीशियन ए को मिलेंगे 30,500 और फायरमैन ए को मिलेंगे 23,800। ये सब, मगर सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरते हैं फायरमैन ए में ही, फायरमैन के, क्योंकि इसमें सिर्फ 10th क्लास मांग रहा है और फिज़िकल मांग रहा है, मगर इसमें सबके पास ये जो एजुकेशन मांग रहा है ये सबके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फार्मासिस्ट ए के बारे में। द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ वर्क, इसमें पहला रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर सेकंड में स्किल टेस्ट होगा फार्मासिस्ट ए में और टेक्नीशियन ए में, लैब टेक्नीशियन में। और यहीं फायरमैन में होगा आपको, फर्स्ट में होगा फिजिकल, द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन ए इज़ एज फॉलो। अच्छा, ये देखिए हाइट मांग रहा है जनरल का 165 सेंटीमीटर, एसटी का 160 सेंटीमीटर और वुमेन का 155 सेंटीमीटर। वेट है आपको 50 केजी होना चाहिए, इसमें एसटी का 46 केजी होना चाहिए और वुमेन का 43 केजी होना चाहिए। और चेस्ट के बारे में तो आपको उधर बताएं ही। आगे बढ़ते हैं, स्टेज 1 फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। ये स्टेज 1 होगा फॉर दोज हु क्वालिफाई इन पीएमटी। पीएमटी तो पहले मेडिकल टेस्ट होगा। ये फायरमैन के बारे में बता रहे हैं। फायरमैन का फर्स्ट एग्ज़ाम होगा मेडिकल टेस्ट, जिसको बोलते हैं पीएमटी। द फॉलोइंग मेडिकल टेस्ट शैल बी परफॉर्म बिफोर स्टेज 1 फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। हाइट, वेट, विजिबल स्ट्रक्चर, मतलब वहीं हाइट मेजरमेंट करेगा, वेट करेगा और आई का करेगा आपको, आँख के बारे में। अब स्टेज 1 फिजिकल एफिशिएंसी मतलब पीईटी होगा फॉर दोज हु क्वालिफाई इन पीएमटी। जो यहाँ से मेडिकल क्वालिफाई करेंगे उनको सेकेंड स्टेज में बैठने का मौका दिया जाएगा, जो है पीईटी टेस्ट। मेल कैंडिडेट के लिए है 1500 मीटर 7 मिनट, 7 मिनट में आपको 1500 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में। एज अप टू 40 ईयर्स, 8 मिनट्स फॉर कैंडिडेट फॉर एज एबव 40 ईयर्स और 8 मिनट दिए जाएंगे जिसका एज 40 से ज़्यादा हो उनको। फीमेल कैंडिडेट्स टू रन 800 मीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर है, 4 मिनट में दौड़ना है। एज अप टू 40 ईयर्स उनके लिए 5 मिनट दिए जाएंगे। अब आगे चलते हैं, अब जो स्टेज 2 पीईटी फॉर दोज हु क्वालिफाई इन डीएमई, अब देखते हैं इसके बारे में। ये मेल कैंडिडेट के लिए है रोप क्लाइंबिंग बाय हैंड्स ओनली 5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ये तो फीमेल कैंडिडेट 4.5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, 4.5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल फीमेल कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स। अब आते हैं रिटन टेस्ट में। फॉर दोज हु क्वालिफाई इन स्टेज 2 पीईटी, पीईटी में देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये तो सब नॉर्मल है, ये फॉर्म के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा इसका। बस यहीं तक था ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।